नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये एमसीक्यूज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार क्या है? विकल्प ए पुलिस सुधार, विकल्प बी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, विकल्प सी वैश्वीकरण, विकल्प डी सैन्य शक्ति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। व्याख्या: शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए महिलाओं को नौकरी देना, ऑप्शन बी बाल विवाह रोकना, ऑप्शन सी लिंगानुपात सुधारना और शिक्षा, ऑप्शन डी महिला पुलिस बढ़ाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी लिंगानुपात सुधारना और शिक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने हेतु है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किसकी सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए केवल विवाहित महिलाएं, ऑप्शन बी सभी महिलाएं, ऑप्शन सी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण महिलाएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। व्याख्या: हर प्रकार की महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षित है। अगला प्रश्न है, पीओएसएच पोश एक्ट 2013 संबंधित है। ऑप्शन ए कार्यालय में सुरक्षा, ऑप्शन बी गर्भवती महिलाओं के अधिकार, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ऑप्शन डी महिला आरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। पोश एक्ट 2013 संबंधित है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। व्याख्या: यह कानून कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने हेतु है। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में कितना आरक्षण मिला? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 33%, विकल्प डी 50%। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 33% आरक्षण मिला है 73वें संशोधन के तहत महिलाओं को। व्याख्या: पंचायती राज और नगर निकायों में 33% आरक्षण अनिवार्य है। कई राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया है। SC ST OBC वेलफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज। प्रश्न संख्या 156, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1972। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? ऑप्शन ए 1989। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया? ऑप्शन ए 338, ऑप्शन बी 338A, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 342। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है 338A के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक शिक्षा, ऑप्शन सी OBC आरक्षण, ऑप्शन डी SC ST सुरक्षा। मंडल आयोग किससे संबंधित था? OBC से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मंडल आयोग 1979 ने OBC आरक्षण 27% की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46 संबंधित है। ऑप्शन ए चुनाव सुधार, ऑप्शन बी पिछड़े वर्गों के कल्याण, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी पंचायती राज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिछड़े वर्गों का कल्याण।
व्याख्या। डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 SC ST OBC तथा कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA किसके अधिकार सुरक्षित करता है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाएं, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति और वन निवासी, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी शहरी मजदूर। FRA किसके अधिकार सुरक्षित करता है? अनुसूचित जाति और वन निवासी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। FRA 2006 वनवासियों और ST को भूमि व वन उपयोग अधिकार देता है। चाइल्ड एंड ओल्ड एज वेलफेयर से रिलेटेड MCQs। प्रश्न संख्या 161, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010। NCPCR लागू हुआ है 2007 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। NCPCR 2007 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, पोस्को एक्ट 2012 किस उद्देश्य से लाया गया? ऑप्शन ए बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी बाल श्रम रोकने हेतु, ऑप्शन सी बच्चों के लैंगिक अपराध रोकने हेतु, ऑप्शन डी बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु। पोस्को एक्ट 2012 किस उद्देश्य से लाया गया? बच्चों के लैंगिक अपराध रोकने हेतु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पोस्को एक्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रोकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP किसकी रोकथाम के लिए है? ऑप्शन ए बाल तस्करी, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी, ऑप्शन डी बाल शिक्षा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP किसकी रोकथाम करता है? खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी से। NCLP बाल मजदूरी खत्म करने हेतु चलती है। अगला प्रश्न है, एक्टिव एजिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युवाओं का रोजगार, ऑप्शन बी बुजुर्गों की सामाजिक भागीदारी, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। जो एक्टिव एजिंग है ये संबंधित है बुजुर्गों की सामाजिक भागीदारी से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या। एक्टिव एजिंग बुजुर्गों को सामाजिक रूप से सक्रिय रखने का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2011। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2007 में। यह अधिनियम बुजुर्गों को भरण पोषण अधिकार देता है। अगला है, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड MCQs। प्रश्न संख्या 166, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च कानून कौन सा है? ऑप्शन ए जल अधिनियम, ऑप्शन बी वायु अधिनियम, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी NGT अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। EPA 1986 छत्र कानून अम्ब्रेला एक्ट है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय MOEFCC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन बी वनों वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वनों वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण। MOEFCC पर्यावरण नीति और परियोजनाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी संसाधनों का दोहन, ऑप्शन सी वर्तमान जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सार यही है। अगला टॉपिक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड MCQs। प्रश्न संख्या 169, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद लाया गया?
ऑप्शन ए गुजरात भूकंप, ऑप्शन बी भोपाल गैस त्रासदी, ऑप्शन सी चेरनोबिल दुर्घटना, ऑप्शन डी सुनामी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया भोपाल गैस त्रासदी के बाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद EPA 1986 लाया गया। EPA 1986 किसको विशेष अधिकार देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित सेना को, ऑप्शन बी राज्य सरकारों को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों को। EPA 1986 विशेष अधिकार देता है केंद्रीय सरकार को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। EPA 1986 केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां देता है। अगला प्रश्न है EPA 1986 के तहत दंड का प्रावधान। ऑप्शन ए केवल चेतावनी, ऑप्शन बी जुर्माना, ऑप्शन सी जुर्माना प्लस कारावास, ऑप्शन डी केवल कारावास। EPA 1986 के तहत दंड का प्रावधान क्या है? जुर्माना प्लस कारावास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कानून उल्लंघन पर दोनों दंड संभव है। अगला टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। प्रश्न संख्या 172। NGT की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। कब हुई है NGT की स्थापना? 2010 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। NGT एक्ट 2010 के तहत स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है NGT का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए उद्योगों के लाइसेंस, ऑप्शन बी पर्यावरण विवादों का त्वरित निपटारा, ऑप्शन सी राज्य वित्तीय सुधार, ऑप्शन डी वन कर वसूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। NGT का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण विवादों का त्वरित निपटारा। व्याख्या। NGT पर्यावरण मामलों को तेजी से सुनता है। अगला प्रश्न है NGT किस सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी निजीकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? NGT किस सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर देता है? प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रदूषण करने वाला व्यक्ति कंपनी ही लागत वहन करे। अगला प्रश्न है NGT किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी संवैधानिक वैधानिक, ऑप्शन डी न्यायिक ट्रिब्यूनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यायिक। NGT किस प्रकार की संस्था है? ट्रिब्यूनल संस्था, न्यायिक संस्था है। अगला टॉपिक है CPCP और SPCP। प्रश्न संख्या 176। CPCB की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992 में। CPCB की स्थापना हुई है 1974 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वाटर एक्ट 1974 के तहत हुई है ये CPCB की स्थापना। CPCB की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB का मुख्य दायित्व। ऑप्शन ए वन संरक्षण, ऑप्शन बी वायु व जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी बिजली उत्पादन। CPCB का मुख्य दायित्व है वायु व जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। CPCB प्रदूषण नियंत्रण का एपेक्स बॉडी है। SPCB क्या है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। SPCB किस स्तर पर काम करता है? ऑप्शन ए जिला स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर, ऑप्शन सी ग्राम स्तर, ऑप्शन डी केंद्र स्तर। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो राज्य स्तर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या। हर राज्य में SPCB प्रदूषण नियंत्रण लागू करता है। अगला प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 किस संस्था को विशेष अधिकार देता है?
ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनजीटी, ऑप्शन सी सीपीसीबी, एसपीसीपी, ऑप्शन डी संसद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसको करता है? सीपीसीबी और एसपीसीबी। वायु अधिनियम 1981 किस संस्था को विशेष अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एयर एक्ट सीपीसीबी व एसपीसीबी को अधिकार देता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का उद्देश्य। ऑप्शन ए कर वसूली, ऑप्शन बी परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव आकलन, ऑप्शन सी चुनाव सुधार, ऑप्शन डी सड़क निर्माण।